थर्मल की लाइन इन कंपोनेंट से पैरेलल कनेक्ट होके आगे जा रहा है। कंपोनेंट मिसिंग हो जाए या प्रिंट मिसिंग हो जाए तो आप इस जगह से एक जम्पर उठा के, और देखिए इसका वैल्यू 24K है और इसमें BDD 1.8 वोल्ट आता है। फिर इसको यूज करना चाहते हो टेम्परेचर टू हाई या टेम्परेचर टू लो के लिए तो ये जरूर काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। दोस्तों आज मैं एक आइटेल का सेट रिपेयर करने वाला हूँ जिसका मॉडल नंबर है L6005 और मॉडल नेम है विजन 1। तो इस फ़ोन में टेम्परेचर टू हाई का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आपको पता है टेम्परेचर टू हाई का प्रॉब्लम दो किस्म का होता है। एक जब मोबाइल में चार्जर लगाते हैं तब ये एरर आके चार्ज लेना बंद हो जाता है, और दूसरा जब मोबाइल ऑन करते हैं तब कुछ सेकंड के बाद ये एरर आके मोबाइल ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों इस फ़ोन में टेम्परेचर टू हाई का दोनों कंडीशन की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आज मैं मोबाइल का टेम्परेचर टू लो एंड हाई का प्रॉब्लम की A to Z एक्सप्लेन करके आपको डीप नॉलेज दूंगा, जिससे आप किसी भी फ़ोन का इस प्रॉब्लम को इजी और बहुत कम टाइम में जल्दी रिपेयर कर लोगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटे भाई को इस तरह की और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करिए और लाइक कमेंट शेयर करिए ही करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से बैटरी कनेक्टर निकला हुआ है और मैंने ID की लाइन का GR वैल्यू लिया है। इसमें GR वैल्यू प्रॉपरली आ रहा है, ID की लाइन से ही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 कंपोनेंट लगा हुआ था, इनमें से एक कैपेसिटर ही है, बाकी 3 रजिस्टर नहीं है। और यहाँ पर जो पिन निकला हुआ है इस जगह पर एक रजिस्टर से BDD 1.8 वोल्ट आता है, जो कि पिन के साथ साथ रजिस्टर भी गायब है। और देखिए पावर IC के सामने कुछ कंपोनेंट भी निकला हुआ है, तो मैं क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक रजिस्टर था जो कि अब नहीं है। तो ये रजिस्टर से पावर IC बैटरी की टेम्परेचर टू हाई और लो का सेंस करता है और CPU को सिग्नल देता है, तब एरर आता है। तो दोस्तों चलिए अब मैं बोरेनियो स्कीमेटिक डायग्राम हार्डवेयर सॉल्यूशन देखता हूँ और आप लोगों को भी दिखा के बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ID की लाइन जो कि मदरबोर्ड में सही है और ठीक उसका ऊपर थर्मल की लाइन है। तो दोस्तों ID की लाइन अगर मिसिंग हो जाता है तो बैटरी एरर का प्रॉब्लम आता है और इसका GR वैल्यू 600 से लेकर 800 के बीच आना चाहिए। अगर इससे कम या ज़्यादा आएगा तो बैटरी एरर शो होगा। तो दोस्तों ये ID की लाइन अगर मिस हो जाता है या कुछ भी और प्रॉब्लम आ जाता है तो बैटरी का जो परसेंटेज है ये उल्टा सीधा दिखाएगा। तो ये ID का लाइन यहाँ से होते हुए CPU के पास जा रहा है और देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर से होते हुए ये लाइन CPU में जा रहा है। तो दोस्तों ये रजिस्टर अगर ख़राब हो जाए या उखड़ जाए तो बैटरी के कनेक्टर में कोई भी GR वैल्यू नहीं आएगा कनेक्टर में। और देखिए थर्मल की लाइन कनेक्टर से होते हुए इस जगह पर इन कंपोनेंट पे आ रहा है। और दोस्तों एक चीज़ गौर करिए, ये लाइन इन कंपोनेंट से पैरेलल कनेक्ट होके आगे जा रहा है। और इन 4 कंपोनेंट के क्या काम है मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये थर्मिस्टर है जो कि मदरबोर्ड का टेम्परेचर को सेंस करता है, और ये कैपेसिटर है जो कि इस लाइन में जो वोल्टेज आता है इसको फिल्टर करता है, और ये एक प्रोटेक्शन रजिस्टर है, और ये भी एक रजिस्टर है और इससे एक 1.8 वोल्ट आता है जिससे इस टेम्परेचर सर्किट पूरी होती है। तो दोस्तों गौर करिए इन तीनों कंपोनेंट की एक साइड ग्राउंड है, लेकिन इस रजिस्टर की एक साइड थर्मल की लाइन से जुड़ा हुआ है और दूसरी साइड BDD 1.8 वोल्ट लाइन से जुड़ा हुआ है, जो इस मदरबोर्ड में प्रिंट भी उकड़ा हुआ है और रजिस्टर भी। दोस्तों यहाँ पर थर्मिस्टर की और रजिस्टर की काम है, अगर मदरबोर्ड की पीछे साइड में पावर IC या CPU के आसपास कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है या IC शॉर्ट हो जाता है तो ये थर्मिस्टर टेम्परेचर सेंस करके टेम्परेचर टू हाई का एरर शो करता है। अगर मदरबोर्ड में ये तीनों कंपोनेंट मिसिंग हो जाए या प्रिंट मिसिंग हो जाए तो आप इस जगह से एक जम्पर उठा के इस पॉइंट पे लगाओगे तो टेम्परेचर की एरर सॉल्व हो जाएगा। और इससे भी ना होता है तो बैटरी की सर्किट में थर्मिस्टर की दिक्कत है या इस रजिस्टर की वैल्यू कम ज़्यादा हो गया है यानी कि ख़राब हो गया है। तो दोस्तों आप अच्छे से डायग्नोसिस कर लेना। और थर्मल की ये लाइन से टेस्ट पॉइंट पे आता है जो कि मदरबोर्ड में उगड़ा हुआ है, और देखिए यहाँ से लाइन आगे जाके पावर IC के पास ये लाइन एक रजिस्टर पे लग रहा है। तो दोस्तों ये रजिस्टर खराब होने से भी एरर आता है, लेकिन मेरे केस में रजिस्टर भी गायब है और इस रजिस्टर की दूसरी साइड से लाइन पावर IC पे आता है। तो दोस्तों अगर आपने सारे कंपोनेंट चेक किया, बैटरी को भी देख लिया, सब सही है, फिर भी एरर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो फिर आप पावर IC ही चेंज कर दीजिए, ओके हो जाएगा। तो दोस्तों अब मुझे इस रजिस्टर की ज़रूरत है और इस रजिस्टर का भी। तो ये जो रजिस्टर है ये एक प्रोटेक्शन रजिस्टर है, अगर ये लाइन बिना रजिस्टर से जोड़ोगे तब भी ये नॉर्मल काम करेगा, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा करना बहुत खतरा है, अगर किसी भी कारण से इस लाइन में बैटरी की वोल्टेज या चार्जिंग की वोल्टेज चला जाएगा तो पावर IC खराब हो जाएगा, तो आपको इस रजिस्टर को लगाना ही होगा। तो चलिए दोस्तों मैं इन दोनों रजिस्टर की वैल्यू पता कर लेता हूँ स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर जो रजिस्टर है इसका नंबर देखिए
R3606 है और देखिए इसका वैल्यू 24K है और इसमें VDD 1.8 वोल्ट आता है। और आप इसका नंबर देखिए R3605 और ये इस रजिस्टर की वैल्यू है 510 R यानी कि 510 ओम का ये रजिस्टर है। तो दोस्तों मैंने इन दोनों रजिस्टर की वैल्यू को ध्यान में रख के एक सर्किट डायग्राम डिजाइन किया है, जिससे मैं इस फोन का टेम्परेचर टू हाई की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और आप इसको यूज करना चाहते हो टेम्परेचर टू हाई या टेम्परेचर टू लो के लिए, तो ये जरूर काम करेगा। और दोस्तों ये सर्किट मैंने पूरी तरह से टेस्ट करके बनाया है। तो देखिए दोस्तों, पावर आईसी से टेम्परेचर सेंस लाइन लेके इस रजिस्टर की एक साइड पे लगाया है और दूसरी साइड थर्मल की टेस्ट पॉइंट पे लगाया है। और इस टेस्ट पॉइंट से ये 24K का रजिस्टर भी लगा के उसके एक साइड VDD 1.8 वोल्ट लाइन से कनेक्ट हो रही है। और फिर बैटरी की माइनस प्लस ID थर्मल की लाइन को जोड़ के सेट को ऑन करते हैं तो इस टेस्ट पॉइंट में 0.4 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों देखिए इस टेस्ट पॉइंट पे 0.4 वोल्ट क्यों हो गया है, तो आइए इसको भी बता देता हूँ। देखिए ये रजिस्टर और बैटरी के अंदर सर्किट की ये थर्मिस्टर मिल के एक वोल्टेज डिवाइडर बनता है, क्योंकि जब मोबाइल ऑन होगा तब इस 24K का रजिस्टर में 1.8 वोल्ट आएगा और फिर इस थर्मिस्टर के थ्रू कुछ वोल्टेज ग्राउंड में चला जाएगा और बीच में 0.4 वोल्ट होगा जो कि इस टेस्ट पॉइंट में है। और इस वोल्टेज को पावर आईसी सेंस करके पता करेगा कि बैटरी नॉर्मल टेम्परेचर है और कोई भी एरर शो नहीं करेगा, जिससे टेम्परेचर टू लो एंड हाई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों थर्मिस्टर कैसे काम करता है और थर्मल लाइन किस तरीके से क्वालकॉम मोबाइल में काम करता है, इसका बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन में क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों पावर आईसी की नॉर्मल टेम्परेचर सेंस वोल्टेज 0.4 वोल्ट से लेकर 0.7 वोल्ट तक होता है और टेम्परेचर टू लो एरर सेंस करने की वोल्टेज है 0.4 वोल्ट से डाउन और टेम्परेचर टू हाई एरर सेंस करने की वोल्टेज है 0.7 वोल्ट से ऊपर, जैसे कि 0.8 वोल्ट, 0.9 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। अगर इस तरह की वोल्टेज आता है तो टेम्परेचर टू हाई आएगी। और दोस्तों इस वोल्टेज डिवाइडर की वजह से फोन में टेम्परेचर टू हाई एंड लो का एरर आता है। चलिए देखते हैं। देखिए R1 24K रजिस्टर है और T1 7K का थर्मिस्टर है। अगर R1 का वैल्यू घट जाएगा, जिससे मान लो 5K हो गया है, तो ये आउटपुट में 1.05 वोल्ट देगा, जिससे टेम्परेचर टू हाई का प्रॉब्लम आएगा। और अगर ये R1 की वैल्यू 24K से बढ़ के मान लो 30K हो जाता है, तो ये टेम्परेचर टू लो का प्रॉब्लम आएगा। और सेम उसी तरह T1 का वैल्यू घट जाएगा तो ये टेम्परेचर टू लो का एरर आएगा। और अगर वैल्यू बढ़ जाए तो टेम्परेचर टू हाई का प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों बहुत डीप में मैंने बता दिया होगा, आपके सर के ऊपर से चला गया होगा। तो दोस्तों आप रिपीट करके वीडियो को देख लो, समझ आ जाएगा। तो चलिए अब इस फ़ोन को रिपेयर कर लेता हूँ। तो देखिए इस पॉइंट से एक जम्पर लेके मैं इस टेस्ट पॉइंट पे 510 ओम की रजिस्टर से जोड़ लेता हूँ। देखिए ये काम हो गया। अब बाकी है 24K रजिस्टर को जोड़ना। तो इसको ढूंढने के लिए स्क्रैप मदरबोर्ड पे ढूंढना होगा। स्क्रैप मदरबोर्ड पे ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों मैंने ये छोटी ब्लूटूथ बॉक्स की सर्किट लिया है और इस सर्किट में या मोबाइल चार्जर की सर्किट में कुछ इस तरह की रजिस्टर जो लगा रहता है, इनका ऊपर कुछ नंबर लिखा रहता है और इन नंबर से आप इनका वैल्यू बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो। आपको सिर्फ प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा SMD रजिस्टर कैलकुलेटर के नाम से। और इस कैलकुलेटर से इनका वैल्यू, जैसे कि 24K रजिस्टर है, 24K का रजिस्टर की कोड होगा 243 देखिए, और 510 ओम की रजिस्टर की कोड होगा 510R देखिए। तो दोस्तों कुछ समय ढूंढने के बाद मुझे एक रजिस्टर मिला, इसका नंबर 223 और इसका वैल्यू 22K। तो इस रजिस्टर को मैं यूज़ करूँगा। देखिए मैंने उसको सोल्डिंग कर दिया और अब मुझे इस रजिस्टर की एक साइड में VDD 1.8 वोल्ट देना होगा। तो मदरबोर्ड में इस वोल्टेज को ढूंढना होगा, क्योंकि इसका बिटमैप नहीं है और स्कीमेटिक डायग्राम में पता करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों मदरबोर्ड में चेक करने के लिए पावर सप्लाई में 3.7 वोल्ट सेट करके सिमटी को मदरबोर्ड में बैटरी की माइनस प्लस पे लगा के सेट को ऑन करके देखा जा सकता है। और दूसरा मदरबोर्ड को सेट में लगा के चार्जर कनेक्ट करके भी ढूंढा जा सकता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा क्यों ना बैटरी को जोड़ दिया जाए। तो चलिए बैटरी को जोड़ लेता हूँ अच्छे से। हो गया जोड़ना, अब ऑन करता हूँ। देखिए सेट ऑन हो रहा है और होने के बाद देखिए चेक कर लिया है और मुझे देखिए इस पॉइंट पे 1.8 वोल्ट मिला है, जो कि एक्टिव वोल्टेज है। तो थर्मल सर्किट के लिए एक्टिव वोल्टेज चाहिए, जो कि मुझे मिल गया है। तो दोस्तों मैंने वीडियो को पॉज करके बहुत ढूंढा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको दिखा दिया। तो अब मैं इस रजिस्टर से एक जम्पर लगाया और इस पॉइंट पे जोड़ देता हूँ। तो ये काम हो गया। अब सेट को ऑन करते हैं।
तो दोस्तों देखिए सेट में कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ टाइम वेट करके देख लेता हूँ और मैं आप लोगों को टेस्ट पॉइंट पे चेक करके दिखा देता हूँ कितना वोल्टेज आ रहा है। देखिए यहाँ पर मेन 1.8 वोल्ट की सप्लाई है और देखिए इस पॉइंट पे 0.42 वोल्ट आ रहा है, जो कि एकदम एक्यूरेट नॉर्मल वोल्टेज है। तो दोस्तों देखते हैं कुछ टाइम वेट करके कोई एरर आता है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो सेट ठीक हो गया है, और अगर आता है तो हम आगे डीप में काम करेंगे CPU पावर आईसी पे। देखिए दोस्तों मैंने चार्जर भी लगाया है और अच्छा खासा एम्पियर भी ले रहा है। दोस्तों इसमें अभी तक कोई भी एरर नहीं आया, कुछ टाइम और देख लेते हैं। तो दोस्तों कोई भी एरर नहीं आया, यह सेट पूरी तरह से रिकवर हो गया है। और एक बार इसकी टेस्ट पॉइंट पे वोल्टेज देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये नॉर्मल वोल्टेज है, तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मुझसे कुछ गलती हुआ है तो आप कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए